पाकिस्तान इंडिया की वॉर की टेंशन चल रही है और स्टॉक मार्केट आज सुबह जब आई थी तो काफ़ी ज़्यादा नीचे भी पॉइंट्स गिरे थे। काफ़ी ज़्यादा लोग घबराए हुए हैं। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा लोग पहली दफ़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो शायद इस तरह की वॉर की सिचुएशन से वो नहीं गुजरे हुए हैं। सो आई थॉट कि एक छोटी सी वीडियो कर दूं, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डिफाइन कर दूं, और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है क्या उनको घबराना चाहिए या उनको होल्ड करना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सो उसके लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आपको आज के दिन क्या हो रहा है वो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे का दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो लेट्स गो टू द स्क्रीन। अच्छा, अभी आप स्टॉक मार्केट पे देखेंगे जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें तकरीबन पौने एक हो चुका है। पौने एक बजे के अगर आप स्टैट्स देखें तो 2.5% स्टॉक मार्केट नीचे है, जो कि पॉइंट्स में तकरीबन 2,911 पॉइंट्स हैं। तकरीबन सब सेक्टर में ही सेलिंग नज़र आ रही है, थोड़ा सा पैनिक भी नज़र आ रहा है। और इस पर्टिकुलर वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पैनिक आपको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँ, दो के स्टॉक मार्केट लास्ट डे भी जो येस्टरडे जो क्लोज हुई थी 1,14,000 पे तकरीबन क्लोज हुई थी। लो इसने आज का लगाया 1,11,000 और ये थोड़ा सा रिकवर भी हुई है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा प्रेशर में नज़र आ रहा है। अगर आप पॉइंट्स बेस पे देखेंगे तो यूबीएल ने सबसे ज़्यादा लॉस दिखाया है, लकी सीमेंट, एंग्रो एच, ये सारी वो कंपनीज़ हैं। अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं, यूबीएल का सबसे ज़्यादा वेटेज है। अगेन जब ये नीचे जाता है तो इंडेक्स से ज़्यादा पॉइंट्स आपको नज़र आ रहा है। जिस तरह आप यूबीएल का देख रहे हैं 355 पॉइंट नीचे है, लकी सीमेंट देख रहे हैं 265 नीचे। तो ये सारी चीज़ें ना आपको इसलिए नज़र आ रही हैं कि लकी सीमेंट का भी अच्छा खासा अब आपका शेयर है। ये लकी सीमेंट यहाँ पे है, यूबीएल यहाँ पे है। और अगर आपने वेटेज देखनी हो तो सिंपल क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे। अगर मैं वेटेज पे सॉर्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं एफ एफ सी 9% है, यूबीएल जो है वो 6% है, इसी तरह लकी सीमेंट 4.3% है। ये वेटेज वगैरह सब सरमाइट और पीके पे आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ हिस्टोरिकली, आई थिंक जो नियर में इस तरह का सिचुएशन हुई थी वो हुई थी पुलवामा के अटैक के बाद भी 2019 में। तो 2019 में थोड़ा सा हम हिस्टोरिकली देखते हैं कि क्या मार्केट्स में क्या थी। उस वक़्त भी सेल ऑफ हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें देखने के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ एक और स्लाइड पे। अच्छा, मैं अब आपको KC 100 का अगेन थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। ये जो पीरियड आप देख रहे हैं, इनफैक्ट 14 फरवरी को पुलवामा का अटैक हुआ। उस वक़्त भी मार्केट ने सॉर्ट ऑफ एक टेंशन क्रिएट हुई, और ये इंडियन स्ट्राइक थी जो कि बालाकोट के ऊपर हुई, वो तकरीबन 26 फरवरी को हुई। अच्छा, उसका जो इम्पैक्ट था अगले दिन भी अगर आप देखें, मार्केट जहाँ पे क्लोज हुई थी 37-3800 पे, लेकिन अगले दिन जब तक पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था तब तक मार्केट नीचे ही जा रही थी। जिस दिन पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया आपकी क्लोजिंग ऊपर आई, और उसके बाद आप 40,000 को भी आपने किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो इवेंट देखने का ये है कि ऑब्वियसली इंडियन मीडिया ने जिस तरह का वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया हुआ है, गवर्नमेंट अपने आप को उधर ले आती है जहाँ पे उनको पीछे जाने के लिए कुछ करना पड़ता है। लास्ट टाइम बालाकोट का हमने देखा था, इस टाइम भी लग ऐसे ही रहा है कि वो इस लेवल पे आ गए हैं कि इतना उन्होंने हेट्रेड क्रिएट किया हुआ है कि कुछ ना कुछ इवेंट होना है, और वो इम्पैक्ट हमें पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पास्ट इवेंट को देखें, लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, बालाकोट का अटैक हुआ था, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड बैक किया था और उसके बाद उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आया था। ठीक है, और जब रिप्लाई नहीं आया था तो सॉर्ट ऑफ आपने मार्केट में रिकवरी देखी थी। अब ये नीचे भी जा रही थी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बालाकोट के बाद ये नीचे जा रही थी। इसको भी मैं समझाऊंगा इसी तरह, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है कि इस टाइम की रिकवरी और पास्ट की रिकवरी में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए अगर मैं अगली स्लाइड पे आपको लेके जाऊं, अगर आप देखेंगे फरवरी 2019 में जब ये अटैक हुआ था, और जनवरी 2020 तक आपकी मैक्रो इकोनॉमिकली पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे थे। अगर आप थोड़ा रिवर्स करेंगे, उस वक़्त मैक्रो इकोनॉमिकली हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी। हम इनफैक्ट IMF के प्रोग्राम में आए हुए थे, हमारा डॉलर का रेट ऊपर जा रहा था, और इसको मैंने सारी चीज़ को किया हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल फरवरी 2019 में हमारी GDP की जो ग्रोथ उस साल की थी वो 6.1 थी। जनवरी तक नीचे जा रही थी, आपके हालात मुल्क के नीचे जा रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.8 थी, ज़्यादा हो रही थी, यानी ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे थे। इन्फ्लेशन 5.6 से 14.6 तक गई थी, यानी आपकी महंगाई पाकिस्तान में बढ़ रही थी। आपका पॉलिसी रेट भी बढ़ रहा था, मतलब कि ये 10.25 था जिस दिन अटैक हुआ, और जब एक साल बाद जनवरी में आप देखते हैं तो 13.25 पे चला गया। आपकी जो करंट अकाउंट के जो फिगर्स थे वो नेगेटिव से थोड़े बेहतर हुए थे, क्योंकि जो पॉलिसीज़ उस वक्त थी वो थोड़ी IMF के प्रोग्राम में आप आ गए थे, तो आप कोशिश कर रहे थे, मैं आपने डिवैल्यू भी किया, चीज़ें ऐसी की जिससे करंट अकाउंट की चीज़ें तो बेहतर हुई, लेकिन बाकी जो इंडिकेटर थे वो काफ़ी आपके नीचे जा रहे थे। ठीक है,
करंट अकाउंट ऑफ जीडीपी, फिर एक्सचेंज रेट 139 से 154 पे, 154 से भी फिर हम 180 और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, हम देख सकते हैं कि कहाँ तक हम गए। अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे से देखें, आज के एनवायरनमेंट में आपकी जो जीडीपी की ग्रोथ थी, पाकिस्तान जो था वो डिफ़ॉल्ट होने के करीब था। आप आईएमएफ के पास गए, उस वक्त आपकी जीडीपी की ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन थी -0.22 थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.6 थी, जो कि अभी भी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन बाकी मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर में आपको समझ आएगी। जैसे इन्फ्लेशन जो थी वो तकरीबन 38% थी, जो कि 0.7% है। हिस्टोरिकली इतनी कम इन्फ्लेशन पाकिस्तान में कभी रिकॉर्ड नहीं हुई है। इंटरेस्ट रेट जो कि 1.5 साल पहले 22 के ऊपर थे, अब वो 12 के ऊपर है, और प्रोजेक्शन यही है कि फ्यूचर में नीचे ही जाने हैं। इन अनलाइक जो लास्ट टाइम पुलवामा का अटैक हुआ था, उस वक्त इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे थे। करंट अकाउंट जो है वो 779 से तकरीबन 700 के अराउंड है, अप्रॉक्सीमेटली उसी लेवल के ऊपर आप देख रहे हैं। इस दफ़ा जो एक मेजर चेंज नज़र आई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग पाकिस्तान से बाहर गए हैं, तो आपकी रेमिटेंस की फिगर 4 बिलियन से ऊपर, यानी हिस्टोरिकली इतनी ज़्यादा रेमिटेंस की फिगर नहीं आई थी। ठीक है, आपका जो ऑयल का रेट है वो खैर तब भी $60 के अराउंड था, अब भी $60 के नीचे है। करंट अकाउंट टू परसेंटेज टू जीडीपी आपकी बेहतर हो रही है। एक्सचेंज रेट आपका 285 से 280 हुआ है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक्सचेंज रेट स्टेबल ही है। लास्ट टाइम एग्रेसिवली हमने देखा था ऊपर भी गया था। अब ये जो सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल कंटिन्यूटी से देखें, जिस तरह फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट था वो 10.5 से 13.25 हुआ, कोविड हुआ तो एग्रेसिवली नीचे गया। कोविड के भी आफ्टर शॉक्स थे, जब इनने इतना पैसा प्रिंट कर दिया, फिर ऑब्वियसली महंगाई आनी थी, तो फिर हमने देखा था 2022 तक, 20 से लेकर 22 तक 2 साल तक आपका इंटरेस्ट रेट 22% पे पहुंच गया, और 1.5 साल आपने कंटिन्यूसली 22% पे रखा। अभी जो है, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सटेंडेड पीरियड के लिए इंटरेस्ट रेट ऊपर था कि उसका नीचे जाना बनता ही था, और यही जो सीपीआई की फिगर आप देखते हैं उसमें नज़र भी आता है। ठीक है, इन्फ्लेशन जो थी जब ये अटैक हुआ था 5.6 से 14.6 पे गया, फिर ऑब्वियसली कोविड के बाद थोड़ी रिकवरी हुई। 2023 में इन्फ्लेशन का जो रेट था, जिस जिस रफ्तार से इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, वो तकरीबन 38% थी। पिछले 2-3 महीने में हिस्टोरिकल लो के ऊपर हमारी इंटरेस्ट, यानी आप पीछे देखेंगे ना, इतनी नीचे पे कभी भी आपको इंटरेस्ट रेट की वो नज़र नहीं है। इसका मतलब है जो हमने स्टेप लेने थे, जो कि बहुत मुश्किल स्टेप थे, वो हमने लिए, उसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई, और इंटरेस्ट रेट अब हम देख रहे हैं नीचे ही जा रहा है। इसी तरह अगर आप देखेंगे रेमिटेंस की फिगर, जैसा मैंने पहले कहा था, आपकी रेमिटेंस फॉर एग्जांपल 1-1.5-2 बिलियन के ऊपर थी, अब आपकी रेमिटेंस देखिए ऑल टाइम हाई के ऊपर है। आपके सारा मुल्क एक जगह पे, और पाकिस्तानी जो बाहर बैठे एक जगह पे, जो बाहर बैठे हुए हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें डॉलर के अंदर, रादर दैन कि हम पाकिस्तान में रहकर प्रोडक्टिव इतने हों कि हम ज़्यादा डॉलर बाहर पे थ्रू हम हमारी जो प्रोडक्टिव सर्विसेज उसके थ्रू हम सेल कर सके हों। ठीक है, फिर एक्सचेंज रेट आप देख रहे हैं 140 से 154 पे गए, और ये तकरीबन 100% ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुका है, प्राइस इन हो चुका है। उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ी थी, वो चीज़ भी अब स्टेबल हो गई है। अब 306 से हम 280 के ऊपर हैं, विच इज़ स्टिल समथिंग कि जो है। अब ये सारा पर्सपेक्टिव देने का मकसद क्या था, ये चीज़ें आपको बताने का मकसद ही ये था कि मैक्रो इकोनॉमिकली हम लास्ट टाइम बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज के ऊपर थे, और ये जो वन ऑफ इवेंट हुआ उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म पे हमने देखा कि स्टॉक मार्केट पे पॉजिटिव था। इस टाइम पे जो आज का सेल ऑफ नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली नज़र यही आ रहा है कि वहाँ से कोई अटैक हो सकता है। अटैक होगा, शॉर्ट टर्म ही, शॉर्ट लिव्ड ही होगा, क्योंकि कंपैरेटिवली लास्ट टाइम ज़्यादा टेंशन थी, इस दफ़ा कंपैरेटिवली इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, जिसकी वजह से ये जो स्टोरी बिल्डअप हुई है वो नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़ जो नज़र आ रही है, आईपीएल वहाँ पे हो रहा है, पीएसएल यहाँ पे हो रहा है। ऑब्वियसली ये विजुअलाइजेशन अच्छी नहीं होगी कि आपका F16 वेंकटेश स्टेडियम मुंबई के ऊपर से जा रहा है, जहाँ पे इतना आपके स्टेक्स ज़्यादा है, इंडियन मीडिया के वहाँ पे स्टेक्स ज़्यादा हैं। यहाँ पे रफ़ेल आ जाए तो ऑब्वियसली कराची के ऊपर जाएगा, तो स्टेडियम में सिर्फ प्लेयर ही खेल रहे होंगे, ऑडियंस तो है नहीं, सारे मोबाइल पे ही देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये बताने का है कि इस टाइम के ऊपर कोई इस तरह का इवेंट करना, कोई एस्केलेशन करना, इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। आप लोग अगर इन्वेस्टेड हैं, लास्ट टाइम को भी अगर मैं अभी पे करूं, वहाँ पे भी उस टाइम मैं इन्वेस्टेड ही था, और मैं देख रहा था एक एक दिन पे 10-10%, 5-5% मार्केट हॉल्ट हो जाती थी उस दिन, कि ये एक वॉर की एक सिचुएशन थी। आज भी कोई उस तरह का सेंटिमेंट नज़र आ रहा है, लेकिन देखा जाए तो जो आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट हैं उसको प्लीज़ होल्ड करके रखें। ज़रूरी नहीं है कि आपने इस तरह की न्यूज़ के ऊपर पैनिक करके अपनी कोई सेलिंग करनी है। अच्छी चीज़ आपके पास अच्छी है, मेरा नहीं ख्याल दो न्यूक्लियर मुल्क हैं वो आपस में नहीं लड़ सकते, डिस्ट्रक्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। और
अक्ल तो यही कहती है कि ये एक्सटेंडेड नहीं होगी, एक शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली मीडिया को और इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए कुछ ये इवेंट करेंगे जिस पे 2 साल बाद वो बॉलीवुड की कोई मूवी बन जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये एक्सटेंडेड रह सकती है। दोनों मुल्कों को चाहिए कि यार बातचीत करके अपने मसले रिजॉल्व करें। बात ना करना भी इज़ नॉट समथिंग जो रेजोल्यूशन की तरफ जाएगा। अभी के टाइम पे अगर आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टेड है तो अच्छी इन्वेस्टमेंट को आपने होल्ड करना है। मेरा नहीं ख्याल आपको पैनिक में आके सेल करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, वो लोग जो कि लिवरेज करके बैठे हुए हैं और जो लोग किसी और से पैसे लेकर किए हुए हैं, उनके लिए ये बैड न्यूज़ थी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो पैसे जो आपको साल 2 साल तक नहीं चाहिए वो इन्वेस्टेड होने चाहिए स्टॉक मार्केट पे। वो पैसे जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस महीने की यूटिलिटी बिल पैसे मैं यहाँ से दूंगा, तो आप लोगों के लिए भी अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी इज़ पार्ट ऑफ द गेम। अगर आप स्टॉक मार्केट को पीछे से देखेंगे 5 साल पे, तो आपको हमेशा लगेगा यार काश मैंने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता। और अगर वो 5 साल पहले वो थे जब वो एक और इंडिया का अटैक हो रहा था, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपको लगेगा नहीं यार मेरा अच्छे डिसीजन नहीं था, जिस तरह हम अभी बैठे हुए हैं। तो हमेशा 5 साल आगे का सोचा करें, पैसे वो इन्वेस्ट करें जो कि शायद आपको 1-2 साल तक नहीं चाहिए, ताकि ये जो इस तरह के टाइम होते हैं जिस वक्त मार्केट एकदम नीचे क्रैश होती है, तो वो आप एब्जॉर्ब कर दें। ठीक है। सो आई होप ये वीडियो उन लोगों के लिए है, ख़ास तौर पे जो बिल्कुल नए हैं स्टॉक मार्केट में, जो कि पहली दफ़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस तरह के फेज़ से गुजर रहे हैं, और शायद उनको इस वक्त फीलिंग आ रही होगी कि यार मैं क्यों इन्वेस्ट करने आ गया। सो प्लीज़ होल्ड करें, अच्छी कंपनीज़ में आप इन्वेस्टेड हैं उसको होल्ड करें। थोड़ा सा कूल डाउन होने दें इस पूरे एनवायरनमेंट को। इस दफ़ा जो पुल बैक आएगा वो कंपैरेटिवली ऊपर की तरफ बेहतर रिटर्न देगा, क्योंकि आपके कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक जो कि बुल्स एंड बियर में हमारे पहले वीडियो में यही बता रहे होते हैं, बेहतर हो रहे हैं, बुरे नहीं हो रहे हैं। तो सिर्फ न्यूज़ और वॉर हिस्टेरिया को देखकर आपने एसेट को सेल नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन लोगों के लिए थी जो पहली दफ़ा है। आप लोग अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो प्लीज़ अपना जो फीडबैक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दे शेयर कीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू।